हेलो डिवाइन सोल्स। तो पहले आज की एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा सुनिएगा। तो सबसे पहले तो एनर्जीज़ अभी भी थोड़ी हैवी हैं। जैसे कि कल बताया था, तो अभी थ्रोट में कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो रहा होगा और गला बहुत सूख रहा है अभी। स्लीपी फील कर रहे होंगे, बहुत लेज़ी और लो ऑन एनर्जी कि सो जाएं, बस रेस्ट करते रहें। साथ में लेग में पेन हो सकता है आपको। इसके साथ में कुछ लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत मन में सवाल उठ रहे हैं, क्लटर चल रहा है, क्या करना है, क्या होगा, फियर की एनर्जी इस तरह से फील कर रहे होंगे। तो ये आप अपनी और अपने काउंटर पार्ट दोनों की एनर्जीज़ आपकी यहाँ पर क्यूमुलेटिवली चल रही हैं। साथ में आप कुछ लोगों के साथ स्किन में इरिटेशन फील हो सकती है, कुछ इचिंग हो सकती है बॉडी के किसी भी पार्ट में। और अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। और एक मैं कमेंट्स पढ़ना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कुछ ट्विन फ्लेम्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जब आप रेजोनेट करते हैं वीडियो के साथ, चैनलिंग के साथ, तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोग कलेक्टिव में उन चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप अपना एनर्जी क्लेम करते हैं, आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उससे सबको मोटिवेशन मिलता है कि वो भी इनर वर्क में आगे के लेवल्स पे आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो कुछ फेमिनिन्स मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं एंड आई एम रियली ग्लैड अबाउट इट। एंड प्लीज़ करते रहिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ना और उनको आगे रिस्पॉन्ड करना और उन क्वेरीज़ के ऊपर जितना हो सके आपको हेल्प करने की कोशिश भी करती हूँ, ठीक है। और कलेक्टिव के लिए ये सारा ये जो चैनलिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल पे अभी होंगे या नहीं है अभी वहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए आपको काम करते रहना है आगे। और जिस इम्पॉर्टेंट मैसेज की मैं बात कर रही थी, तो अब मैं उस चीज़ पे आती हूँ, आई विल कम टू द पॉइंट। तो कुछ डिवाइन सोल्स, चाहे वो डीएम एनर्जी में है या डीएफ एनर्जी में है, तो पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आप ज़्यादातर चेज़र एनर्जी में होते हैं, ठीक है। और जो आपके रनर होते हैं वो डीएम एनर्जी में होते हैं, ठीक है। तो जो चेज़र होता है वो स्पिरिचुअल ट्विन होता है, राइट। अगर आप स्पिरिचुअल ट्विन हैं प्लस आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको इस जर्नी का रियलाइजेशन हो चुका है, तो अब आपको सिर्फ ये सोचना कि वो कब अवेकन होंगे, वो कब अवेकन होके मेरे पास आएंगे, इन चीज़ों के ऊपर आप सिर्फ फोकस्ड रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर चॉइस, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू एनी काइंड ऑफ इनर वर्क एंड हीलिंग, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट्स नहीं है यहाँ इस जर्नी पे। तो ये चीज़ आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब आप पहला कदम रखना शुरू करेंगे और आपके साथ एक्सपीरियंसेस होंगे, तो नेचुरली आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे, आपके चक्रास में, आपकी एनर्जी में जो चेंजेस आएंगे, वो आपके ट्विन को अपने आप मैग्नेटाइज करेंगे कि वो अवेकन हो जाए, ठीक है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके अभी डिवाइन काउंटर पार्ट्स अनअवेकन्ड हैं, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? वो जो ट्विन काउंटर पार्ट है उसको तो अभी पता ही नहीं है कि वो इस जर्नी पे भी है ना। तो हम उसके ऊपर ब्लेम कैसे डाल सकते हैं? हम उसको कितना बुरा भला बोलें कि वो उन्होंने ऐसा किया, चाहे वो डीएम है या डीएफ है, उन्होंने ये किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला, और मुझसे दूर भाग रहे हैं, मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, किसी और को चुन लिया है, ब्ला ब्ला।
एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांस, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा हो, उनकी ज़िंदगी में हो रहा हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, काम आपको खुद पे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर हैं इस जर्नी पे। आपको एज अ लीडर स्पिरिचुअल ट्विन पहले अवेकन किया जाता है ताकि आप खुद पे काम करना शुरू करें। ये आप अपना रिजल्ट देखने के लिए पहले उत्सुक हैं, लेकिन क्या आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर? तो ये जानिए, इधर उधर भटकना, इतना इम्पेशेंस आज इस कम्युनिटी में आ गया है। एक जगह पे अगर आप टिक के कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, अगर आप एक चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ सवालों के ऊपर फोकस रह जाएंगे, आप काम नहीं करेंगे कभी भी। तो आई रियली होप कि इस चीज़ से आप समझें कि कलेक्टिव की एनर्जीज़ को रेस करना है हमें। आप खुद पे काम शुरू करिए, आपके जो अनअवेकन ट्विन है ना, वो अपने आप अवेकन होंगे, और कलेक्टिव को ब्लेसिंग्स भेजिए। कलेक्टिवली अपनी एनर्जीज़ को रेस करिए, वाइब्रेशन को हाई करिए। आप सब न्यू अर्थ का 5D को हमने यहाँ पे स्टेबलाइज करना है। आप न्यू अर्थ का पार्ट हैं, आप ट्विन फ्लेम सोल कम्युनिटी के मेंबर हैं, आप लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड्स हैं। तो आप लोग अपने इस सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जितना भाग रहे हैं ना, और जितना आप इस एक कहते हैं ना कि एक पजल में फंसे रहेंगे, तब तक एनर्जीज तो हाई होंगी ही नहीं। अगर आपकी अपनी वाइब्रेशन हाई होगी, आप खुद पे काम करना शुरू करेंगे, तो कलेक्टिवली एनर्जीज रेज होंगी, और जो अनअवेकन्ड सोल्स अभी भी हैं अर्थ पे, जो 3D प्लेन में अनअवेकन्ड अभी भी हैं, तो उनकी ऑलरेडी एक अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। वो 5D से भी कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो आप सब कुछ एक्सपीरियंस तभी करेंगे ना जब तक आप पहला कदम उठाएंगे। तो ये आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए इस चीज़ की। स्प्रेड हैप्पीनेस, लव, पीस, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, ब्लेसिंग्स भेजिए, ठीक है। डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, अपना काम करिए, और ये सोचिए कि मेरे आज काम करने से अगर कलेक्टिवली हम एनर्जी वाइब्रेशन को रेज कर देंगे, तो सारी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी जो अभी भी अनअवेकन्ड स्थिति में है, तो वो सब अवेकन हो जाएंगे आपके काउंटर पार्ट के समेत, ठीक है। तो यहाँ आपको सिर्फ सेल्फिश होके इंडिविजुअल फोकस छोड़ के आप सबके बारे में सोचिए। आप ये सोचिए कि आपका एक कदम कितने लोगों को, कितनी सोल्स को अवेकन करने में मदद करेगा, राइट। आई होप कि इस मैसेज को आप समझें और स्प्रेड करेंगे, लाइक करेंगे, और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। I would love to hear from you all. Thank you for listening. Bye.